कुछ सवाल हमेशा हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, लेकिन उन सवालों का हमें कभी जवाब नहीं मिलता। और उन सवालों में से एक ये भी है कि लोकतंत्र की मालिक जब जनता होती है तो फिर देश में कानून बनाने में जनता का योगदान क्यों नहीं हो सकता। इस सवाल पर जवाब ये मिलता है कि आखिर 130 करोड़ लोगों से कैसे पूछा जाए कि क्या कानून बनना चाहिए और क्या नहीं। हम मानते हैं कि इसका जवाब पहले नहीं होता था, लेकिन अब इसका जवाब है। और क्या है वो जवाब, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कुछ सवाल हमेशा हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, लेकिन उन सवालों का हमें कभी जवाब नहीं मिलता। और उन सवालों में से एक ये है कि लोकतंत्र की मालिक जब जनता है तो फिर देश में कानून बनाने में जनता का योगदान क्यों नहीं हो सकता। इस सवाल पर जवाब ये मिलता है कि आखिर 130 करोड़ लोगों से कैसे पूछा जाए कि क्या कानून बनना चाहिए और क्या नहीं। हम मानते हैं कि इसका जवाब पहले नहीं होता था, लेकिन अब इसका जवाब है। और क्या है वो जवाब, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज की सदी यानी कि 21वीं सदी में 130 करोड़ लोग भी कानून बनाने में अपना योगदान आसानी से दे सकते हैं, और वो दे सकते हैं तकनीक से। जी हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं गुजरे ज़माने की, तो 1950 में टेक्निक इतनी डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए संसद को यह अधिकार दे दिए गए थे। पर हमारे महान संविधान निर्माताओं की ये मंशा बिल्कुल नहीं थी कि जब तकनीक के कारण सभी वोटर्स को डायरेक्ट लोकतंत्र में भाग लेना संभव हो जाएगा, तभी अधिकार वोटर्स को नहीं दिया जाएगा। अब टेक्निक का बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, ये सभी को पता है, और सभी वोटर्स डायरेक्ट लोकतंत्र में भाग ले भी सकते हैं। ये बहुत ही आसान हो गया है तकनीक के कारण। इसलिए अब वो वक्त आ गया है जब जनता को उनका असली हक दिया जाना चाहिए। संविधान संशोधन का अधिकार अब वोटर्स को दे देना चाहिए, क्योंकि जब ये कानून हमारे लिए बने हैं तो क्यों ना हमें ही इसका अधिकार हो कि हम इसमें अपने हिसाब से संशोधन कर सकें, और इसी तर्ज पर अलग कानून बनाकर हर स्तर के सरकारी अधिकारियों के कार्यकलापों पर निगरानी के लिए अधिकारी के कार्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों की काउंसिल भी बनाई जा सकती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक ये बिल नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस बिल को पढ़िए, समझिए और जानिए कि हम जिन अधिकारों की बात कर रहे हैं वो आपके और हमारे लिए, यानी कि हम सबके लिए हैं। आप जब ये बिल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 21वीं सदी के भारत में अभी भी बहुत से बदलाव लाने की ज़रूरत है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये बिल यानी कि ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। आप इसे पढ़ेंगे तभी समझेंगे कि हम लोकतंत्र में रहते हुए भी कितने निर्भर हैं हमारी सरकारों पर, एमएलएज पर, एमपीज पर, जो कानून हमारे लिए बनाए गए हैं। अगर उनसे हमें दिक्कत है तो हम उसमें संशोधन करने के लिए कितना जूझते हैं, हमें आंदोलन करने पड़ते हैं अपनी बात आगे तक पहुंचाने के लिए। इन सारी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ही ये बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस बिल को एक बार ज़रूर पढ़ें और समझें कि कितना ज़रूरी है अब हमारे लोकतंत्र को असली लोकतंत्र में बदलने की। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बिल पहुंच सके। जितने ज़्यादा ये बिल लोगों तक पहुंचेगा, उतने ही अधिकारों के प्रति लोग सजग होंगे। जब आप इस बिल के ड्राफ्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप वाकई में लगेगा आपको कि इन प्रस्तावित प्रावधानों को लागू किया जाना बेहद ही आसान है, एकदम व्यवहारिक है। इनको लागू करने से लोकतंत्र मजबूत होगा। हमें आशा है कि आप भी हमसे सहमत होंगे। अगर आपको भी लगता है कि बिल में प्रस्तावित पार्ट IA के प्रावधान लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इसका लिंक शेयर करें। और अगर प्रस्ताव में कोई सुधार की गुंजाइश है तो आपके सुझाव भी वेलकम हैं। आप कमेंट्स में लिखिए कि कौन सा वो सुझाव है जो आप देना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारे या आपके लिए ही नहीं है, ये हमारे देश के लिए है, हमारे लोकतंत्र के लिए है। इसलिए आपकी राय हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपनी राय लिखना भूलिएगा मत, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। दोस्तों, हम आपका परिचय करवाना चाहते हैं डिजिटल दुनिया से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले एक दशक में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर चीज डिजिटल हो रही है, चाहे बिल पेमेंट हो, चाहे और कोई भी पेमेंट।
चाहे किसी से पैसा लेना हो या फिर फ्लाइट का टिकट लेना हो, सब कुछ धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डिजिटल की ताकत का प्रयोग करके हम कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं, जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर कमा रहे हैं? डिजिटल में एक शानदार प्लेटफॉर्म फास्ट पे से हम आपका परिचय कराना चाहते हैं, क्योंकि इन सभी सेवाओं का हमें आनंद मिलता है। चाहे पैसे का लेन देन हो, चाहे शॉपिंग, बाजार, टिकट, इन सारी चीजों को करते हुए हम इसकी प्राइम मेंबरशिप अगर ले लेते हैं, जिसे हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्राइम मेंबर होते हैं तो हमें अलग से एक सुविधाएं मिलती हैं। प्राइम मेंबरशिप के लिए आप ऐप को डाउनलोड करें, इसकी प्राइम मेंबरशिप लें, ढेर सारी सर्विसेज का लुत्फ उठाएं। फिर चाहे मोबाइल बिल हो, चाहे डीटीएच का बिल हो, चाहे बिजली का बिल हो, या फिर चाहे आप सभी दोस्तों की शॉपिंग खुद कर सकते हैं। अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट बेहतरीन दामों में। आप होटलों में फ्री ऑफ कॉस्ट भारत के 70 लोकेशंस के 2014 होटल, जहां फ्री आप स्टे कर सकते हैं 2 रात और 3 दिन। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं प्राइम मेंबरशिप के अंतर्गत प्राप्त हो रही हैं। आप गांव का लाभ ले सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन कीजिए फास्ट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।